भारत में अगर आप लोगों को अध्यापक बनना है तो उसके लिए आप पहले 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन में आप लोग बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम कोई भी स्ट्रीम लेकर के या फिर कोई टेक्निकल स्ट्रीम लेकर के आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं। फिर उसके बाद अध्यापक बनने के लिए एक विशेष डिग्री करनी होती है आप लोगों को, जिसका नाम है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो अलग से करना होता है। तो इस तरह से आप लोगों को 2 बैचलर करने पड़ते हैं, 2 स्नातक की परीक्षा पास करके आप लोगों को फिर अध्यापक बनने की तरफ चलते हैं। हालांकि इंटीग्रेटेड बीएड करने का ऑप्शन भी पहले से विद्यमान है, पहले से आप लोग जो है इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड पहले से करने की वैकल्पिक व्यवस्था थी। 4 साल का ये कोर्स जो है पहले से भी चल रहा था, पर अब इसी कोर्स को एक नाम बदल करके दे दिया गया है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक डिग्री है, 4 वर्षीय बीएड की डिग्री है। अगर अध्यापक बनना है तो अब आप लोगों को केवल और केवल इसी डिग्री के आधार पर अध्यापक बन पाएंगे। ये 4 वर्षीय बीएड करने के बाद ही कोई अभ्यर्थी अध्यापक बन पाएगा। वो 12th के बाद उसको इसमें आवेदन करना होगा। जो अभी तक की व्यवस्था है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीएड करने करके जो अध्यापक बनने की व्यवस्था है, उस तरह से अब अध्यापक नहीं बना जा सकेगा। भारत में बहुत बड़ा बदलाव एनसीटी ने किया है और ये बदलाव किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर। उसके बारे में अलग से आप लोगों को जानकारी देंगे। आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे कि इसको क्यों खत्म कर दिया है, जो पहले बीएड कर चुके हैं उनका क्या होगा। आप अपने प्रश्न छोड़ दीजिएगा, इनके उत्तर के लिए आप लोगों को एक वीडियो जो है जल्दी ही मिल जाएगा। पर अभी बात करते हैं कि जो विद्यार्थी अभी 12वीं पास कर चुके हैं और 12वीं पास करके उन्हें अध्यापक बनना है, तो उन्हें इस डिग्री को करने के लिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को करने के लिए एक टेस्ट देना होगा, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन आप लोगों को मिल सकेगा इस एंट्रेंस टेस्ट को देकर के, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आईटीईपी की डिग्री प्राप्त करने के लिए एनटीए आप लोगों के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये केवल टेस्ट आप लोगों के लिए कराएगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और एग्जाम कंडक्ट करा करके फिर आप लोगों को जिस विश्वविद्यालय में आवेदन करना है वहां आप लोग आवेदन करके इस डिग्री में एडमिशन ले पाएंगे। इसके आवेदन के लेकर के एनसीईटी जो हमारा ये जो टेस्ट है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं बहुत प्रयास करूंगा वीडियो जो है आप लोगों का बहुत लंबा ना हो, पर बहुत सारी जानकारियां हैं। पहली बात तो ये कि ये 4 वर्ष का जो है वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है और इसमें आवेदन करने की जो डेट है वो है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है और जिसका एग्जाम आप लोगों का 12 जून को होना है। अगर आवेदन करने में कोई दिक्कत हो जाती है तो करेक्शन कर सकते हैं 2 मई तक, और आप लोगों का फिर जो है सीटी का अनाउंसमेंट हो जाएगा मई में। और आप लोगों को 3 दिन पहले एनटीए जो है 12 जून से 3 दिन पहले 8-9 जून को आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर देगा और उसके आधार पर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद आप लोगों को एग्जाम, अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, एलिजिबिलिटी क्या और कितने फीस इसकी 1200 रुपए जनरल कैंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए देने होंगे। 1000 रुपए जो है वो ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 650 रुपए फीस रखी गई है। एलिजिबिलिटी ये है कि एज की एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं रखी गई है, इसको कोई भी दे सकता है, कितनी भी एज वाला व्यक्ति दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 12th जिसने पास किया हुआ हो वो इस डिग्री के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन जो ये होगा ये सीबीटी मोड में होगा। मैं अभी आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा और इसी तरह से आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न इसका होगा, एग्जाम पैटर्न ये होगा कि इसमें 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 में 38 अलग अलग भाषाओं का ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। देखो इसमें कैसे विषय सिलेक्ट करना है इसको ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। 38 भाषाओं में से आप लोगों को कोई भी 2 भाषाएं चुननी होंगी। ठीक है, 38 भाषाओं में से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 चुनेंगे आप लोगों को और एक एक लैंग्वेज के 20-20 प्रश्न आप लोगों को हल करने होंगे। एक भाषा से 23 प्रश्न रहेंगे, 23 में से 20 प्रश्न आप लोगों को हल करने होंगे और इस तरह से 40 प्रश्न आप लोगों के भाषा से हो गए हैं। सेक्शन 2 नंबर जो होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों का बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड की तरह से ही आप लोगों का इंटीग्रेटेड बीएड है और ये 4 वर्षों का जो प्रोग्राम है इसमें आप लोगों को आपका विषय भी पढ़ाया जाएगा और बीएड की पढ़ाई भी कराई जाएगी।
तो इसमें आप लोगों को वो 3 विषय भी चुनने होंगे जो 3 विषय अभी तक आप लोग ग्रेजुएशन में चुनते हैं, जिनको आगे लेकर के आपको आगे बढ़ना है। जैसे किसी व्यक्ति को जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चुनना है, या किसी को कॉमर्स के सब्जेक्ट चुनने हैं, तो वो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हुए हैं। उन 26 सब्जेक्ट्स में से आप लोगों को कोई 3 कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट। 26 विषयों में से आप लोगों को कोई 3 विषय चुनने होंगे। उन 3 विषयों में से आप लोगों को एक विषय के 28 प्रश्न हैं, 28 में से 25 करने होंगे। इस तरह से उन 3 विषयों के आप लोगों को 75 प्रश्न हल करने होंगे। तो दो सेक्शन, 2 भाषाएं और 3 विषय, तो 5 ये विषय हो गए हैं। और जो सेक्शन 3 है जो मैंडेटरी है, जो कि जनरल टेस्ट होगा आप लोगों का, 28 प्रश्न जनरल टेस्ट के होंगे, जीएस के होंगे, उनमें से आप लोगों को 25 प्रश्न हल करने ही होंगे। और सेक्शन 4 जो रहेगा वो आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 23 प्रश्न रहेंगे, उनमें से 20 प्रश्न आप लोगों को करने पड़ेंगे। इस तरह से अगर आप लोग कुल मिलाकर के देखेंगे तो कुल 181 प्रश्न आप लोगों को 4 सेक्शन में से रहेंगे। 4 सेक्शन होंगे, 2 भाषाएं होंगी, 3 विषय होंगे, एक जनरल टेस्ट होगा, एक आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। इनमें से आप लोगों के 181 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से कि 160 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे, जिनमें से कि इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। अब इसमें से आप लोगों को 2 शिफ्ट में होगा ये, और 180 मिनट का आप लोगों का एग्जाम होगा। किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। 3 घंटे में आप लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर हल करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड होगा ये वाला। और इसी के बाद आप लोगों को इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस को लेकर के अलग से एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों की, हमारी टीम आप लोगों के साथ। और वेबसाइट पर भी आप लोगों को सिलेबस डाल दिया गया है, वो सिलेबस वहां से जाकर के देख सकते हैं। जो कि 12वीं में आप लोगों ने पढ़ाई की है, उसी के आधार पर सिलेबस बनाया गया है। बहुत सरल सिलेबस बनाया गया है। और कहाँ आप लोग एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के आधार पर, ये डिग्री कहाँ से कर पाएंगे? अभी भारत में केवल 64 ही विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां से आप ये डिग्री कर सकते हैं। क्योंकि एनसीटीई जो आप लोगों को ये डिग्री प्रदान करेगी, इस डिग्री को मान्यता प्रदान करती है एनसीटीई, जो कि नियम बनाती है अध्यापक बनाने के, उसी ने ये बदलाव किया है। और उसके 4 अलग अलग रीजन हैं, और चारों रीजन में जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम भी आप लोगों को वेबसाइट पर दिख जाएंगे, मैं बता दूंगा। और इस तरह से उनमें कितनी कितनी सीट हैं कुल मिलाकर के, 6100 सीट कुल मिलाकर के पूरे भारत में अभी अवेलेबल हैं। अगली बार ये सीट्स बढ़ जाएंगी, तो आप लोग इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक प्रश्न के आप लोगों को 4 अंक मिलेंगे, गलत करने पर 1 अंक कट जाएगा, खाली छोड़ने पर आप लोगों को कोई अंक नहीं कटेगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जानकारी हो गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम जो होगा, आप लोगों का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो केवल और केवल आप लोगों को 2024-25 वर्ष के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये एग्जाम अभी दिया और इसके बाद आप अगले वर्ष भी कहीं उसके आधार पर एडमिशन ले पाओगे, नहीं। 2024-25 में जो 6100 सीट्स हैं, इन्हीं पर आप लोग इस एग्जाम के आधार पर एडमिशन ले पाओगे। और आप लोगों को वो जो 13 भाषाएं हैं, उन 13 भाषाओं में से 38 भाषाओं में से आप लोगों को 13 भाषाओं में पेपर उपलब्ध होगा। कौन कौन सी भाषा जो आप लोग चुन लोगे, इंग्लिश और हिंदी, कोई भी 2 भाषाएं आप लोग चुन सकते हो जिसमें आप लोगों को पेपर चाहिए, वो मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों, और यहाँ ये भी बात ध्यान रखना कि जो डोमेन सब्जेक्ट आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा, वो 12वीं के सिलेबस के आधार पर ही होगा आप लोगों को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप लोगों को थोड़ी सी बातें और मैं इसमें समझा देता हूं कि इस एग्जाम को, इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद आप लोग वो जो आईटीईपी की डिग्री प्राप्त करोगे, उसी के आधार पर अध्यापक बनना होगा। और ये लक्ष्य भी रखा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि ये जो 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड बीएड है, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये भी है कि आप लोगों को जो 3 विषय आपने चुने हैं, उनकी गहरी समझ, गहरी नॉलेज हो। दूसरी बात, आप लोगों को जो बच्चे को अध्यापक की एक जरूरत होती है बच्चे को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसे सामान्य पेडागोजी की जानकारी हो, विशेष रूप से, सामान्य नहीं, विशेष पेडागोजी की, कैसे बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को कुछ सोशल जानकारी भी देनी है, कुछ हिस्ट्री की जानकारी भी होनी चाहिए अध्यापक को, कुछ साइंस की भी, कुछ साइकोलॉजी की। तो जिन जिन विषयों की जानकारी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक के पास होनी चाहिए, वो सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड
एजुकेशन बच्चे को बचपन में जो है वो कैसे इसकी केयर करनी चाहिए, क्या एजुकेशन देनी चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को लेकर के, नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत की सामान्य जानकारी एक विद्यार्थी को होनी चाहिए, तभी एक अध्यापक को होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को अच्छा पढ़ा पाएगा। ये सब डिजाइन करते हुए आप लोगों के लिए इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम सेट किया गया है। और आप लोगों को मैं बता देता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, पॉलिसी में ये नियम बनाया गया है कि आपको 2030 के बाद आप लोगों को अध्यापक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो यही आईटीईपी की डिग्री रहेगी। इंटीग्रेटेड 4 वर्षों का प्रोग्राम जो है, इसी बीएड के आधार पर, 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड बीएड के आधार पर ही अध्यापक बन पाएंगे। जो वर्तमान में बीएड कर रहे हैं, बीकॉम करके या बीएससी करके या बीए करके जिन्होंने बीएड किया है, वो अध्यापक नहीं बन पाएंगे 2030 के बाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर अध्यापक बनना है तो आप लोग अभी जाकर के अपना 12th के बाद डिसाइड कर लीजिएगा और डिसाइड करके फिर अपना अध्यापक बनने की राह पर अग्रसर होइएगा। हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का 12 जून को एग्जाम है, इतने कम समय में आप लोगों को ये पूरी की पूरी तैयारी, कैसा पेपर आता है, ये सब आप लोगों को हमारी पूरी टीम, एक्सपर्ट्स की टीम आप लोगों को करा देगी। इसके लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइएगा और गूगल फॉर्म को भरिएगा, और आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।